हम यहाँ पर 2025 के 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ के बोर्ड के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और बोर्ड के पेपरों को मैंने चैप्टर वाइज वहाँ पर उनके क्वेश्चन निकाले हैं। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ये पार्ट 1 है। इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके डाल चुका हूँ, और कुछ 2-3 लेक्चर मैंने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किए हैं। तो आप उनको जाकर देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि हमारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर में और 5 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास ये 2025 का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सब स्टैंडर्ड मैथ के हैं। बेसिक मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप बेसिक मैथ के लिए उनके अलग से पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको इस पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तो आप शायद नहीं कर पाओगे, या तो आपने रिवाइज करके रखा हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऐसा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं। अगर हम इसके जीरोस, इसके दो जीरोस अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं, तब इन जीरोस और इनके कोफिशिएंट, देखो ए बी सी जो है यहाँ पर कोफिशिएंट है ये। ठीक है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पढ़ी है यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होती है। और अल्फा इंटू बी का बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। और जब आपको दो रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है, व्हेन, तो आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, हाउ टू फॉर्म, ये काफी है, इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो? फॉर्म करने का तरीका, जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसे दे सकते हो कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो आप एक्स में उसको फॉर्म कर रहे हो तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ता है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है सम ऑफ जीरोस, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर एक्स लगाते हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो, इक्वल में यहाँ पर जीरो नहीं लेके चलते, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जीरो के इक्वल किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो आप ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि इनका जो है यूज होएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो उसने बोला है इफ, देखो यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे थोड़ी गलती कर लें, लेकिन आपको ध्यान देना है। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और इज इक्वल टू 81। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स मत लिखो, वाई लिखो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाई में दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस पी वाई और प्लस 36, ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है। अब हम इसके, ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स को यहाँ पर अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज बोलेंगे हम यहाँ पर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी वाई। पी वाई का मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो अगर इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं, तो फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए। अब लेकिन ये माइनस, देखो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ये क्योंकि ये वाई में दिया हुआ है तो हम एक्स की जगह वाई लिखेंगे। तो ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो ए की वैल्यू होगी 1।
ऐसे ही इस जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, बी की कंपैरिजन करेंगे पी से, मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो अब हम ये वैल्यू रखते हैं, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं और बी की जगह लिखते हैं पी, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो कितना आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी के इक्वल आ गई। ऐसे ही हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए। अब ये जो सी है, सी कितना है यहाँ पर 36, और ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी हम सीधा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये हमारे पास दो चीजें निकल गई। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, उसको देखना है। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ये यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको, ये क्या कह रहा है। देखो, अगर कुछ बच्चे इसको मैं पढ़ देता हूँ पूरा। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो, अगर कुछ बच्चे ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 81, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये नहीं लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा 81। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप समझ रहे हो। तो आपको जो है इसको ठीक से देखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तभी आप क्वेश्चन को पता लगा आपने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया है। तो ये जो लिखा हुआ है उसने, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 81। तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी उसका भी यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो हमारे पास गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप उन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज करना है आपको। क्या फॉर्मूलाज हैं, तो मैं आपको एक नए पेज पर बताता हूँ। देखो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इनके बारे में आपको पता हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पर लग जाए पता नहीं होता ज़्यादा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर ही ये अप्लाई होते हैं। तो अब देखो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि आपने पढ़े भी हैं ये, कि आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसा आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, तो वहीं उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं इनको प्लस कर देता हूँ, प्लस जब करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो प्लस करने से ना पूरा ये जो टर्म है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस माइनस पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, देखो, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, बी स्क्वायर आपको ड्राइव नहीं करना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2 बाहर निकाल लो, हमारे पास कितना रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू ब्रैकेट के बाद 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका तो कम ही यूज है, तो फिर यूज किसका है। देखो, यूज किसका है, ये तो कम ही यूज होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जो कुछ दूसरे अच्छे क्वेश्चन पॉलिनोमियल के सॉल्व किए हो तो ये भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा फिर फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरा फॉर्मूला यही है। यही क्या मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और ए माइनस बी का देखो थोड़ा सा ये सब बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कैसा आता है जरा आप समझ लो, फॉर्मूलेज वगैरह कैसा आते हैं, -2ab। तो देखो, अब मैं यहाँ पर माइनस करने के लिए जा रहा हूँ, सारी टर्म जो है माइनस कर देता हूँ, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2ab, ये 2ab, ये अब ये 2ab नीचे वाला प्लस का हो गया, तो कितना आ जाएगा 4ab। तो हम इसी आइडेंटिटी का इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा यूज है पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो क्या यूज है, देखो ये दो फॉर्मूले। अब देखो हमको पता है, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमको दे रखी है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा हम अप्लाई करेंगे। तो अल्फा प्लस जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला था जो लास्ट में मैंने कराया था, उसको हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 4 अल्फा बीटा होती है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर माइनस पी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस पी का स्क्वायर, माइनस का साइन। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है, 81, तो मैं इसको 81 लिख देता हूँ। और 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 36, ठीक है। अब ये जो पी माइनस का पी स्क्वायर, देखो जब भी माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर। और ये 81 है, इसको भी आप ऐसे ही रहने दो। तो अब मैं एक काम कर देता हूँ, इस 81 को हैंड टू हैंड इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ ये 36 की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का है, इधर आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 36, तो ऐसे लिखो, और इधर माइनस का दो, इधर आकर प्लस का, तो 81 मल्टीप्लाई 81, मैंने दो बार इसको करके लिख दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो देखिए मैं क्या करना क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसमें से 9 और इसमें से 9 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 81 को मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, तो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से अब आपको ध्यान से देखना है। तो सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पर। हमारे पास 81 का स्क्वायर दे रखा था, तो आपको यहाँ पर ये नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 81, ये पूरे की वैल्यू दे रखी है, तो आपको दो बार नहीं करना है, ये एक ही बार करना है ये, ठीक है, ये एक ही बार करना है आपको। अब देखो, तो मैंने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, तो कितना बच जाएगा, एक तो 4 मल्टीप्लाई, इसमें से 9 कॉमन लिया है, तो 9 4 जा 4, और यहाँ पर 9, ये 81 है, तो 9 बाहर ले लोगे तो केवल 9 रह जाएगा, तो कितना है आ जाएगा, तो 4 4 जा 16 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा पी स्क्वायर। तो हम क्या काम करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये जो ब्रैकेट के बाहर 9 था इसको हमने ऐसे लिखा है, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25 आ गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया नंबर कि पी स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 25। देखो आप जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये यहाँ पर 9 कॉमन निकाला था, तो आप 9 कॉमन नहीं निकाल सकते, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। आप पहले 36 की मल्टीप्लाई करो, 36 के अंदर ये 81, इसको प्लस करो, फिर कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में ये चीज़ों को लिखना चाहता हूँ, क्योंकि इधर से स्क्वायर रूट में से चीज़ें निकालना फैक्टर फॉर्म में थोड़ा आसान होता है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो पी है, पी से स्क्वायर हटा देना और इस पर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर देना है। और जो गलती बच्चे करते हैं यहाँ पर, गलती ये करते हैं, वो प्लस माइनस ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि इनको 9th क्लास में नहीं सिखाया जाता है। तो आपको क्या है, जब भी देखो पी से मतलब पी से स्क्वायर हटाओ और इधर की साइड में स्क्वायर रूट ऑपरेट हो गया, तो इसके सामने इमीडिएटली एकदम प्लस माइनस ऑपरेट कर दिए जाते हैं। तो यही गलती बच्चे जो है अक्सर करते हैं, वो छोड़ देते हैं और उनका आंसर मैच नहीं करता। अब हम क्या काम करेंगे कि बाहर निकालेंगे इसको, जैसे 3 है, देखो एक और चीज सुन लो यहाँ पर, 3 का मतलब 9 को आप ऐसे लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो प्लस माइनस 15। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 15, यही हमारा आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन था एक नंबर का, तो कौन सा हमारा आंसर ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है बी नंबर का, प्लस माइनस ये, ठीक है। तो ये वाला जो है प्लस माइनस 15 हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि और एक नंबर का वैसे ये क्वेश्चन नहीं था, इसने एग्जामिनर ने शायद ध्यान नहीं दिया है कि ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये दो नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने एग्जाम उन्होंने बनाया है, लेकिन आप देख सकते हो क्वेश्चन की लेंथ 2 नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए
पहले तो मैं यही कहूंगा कि आधे से बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता है कि आधे से ज्यादा बच्चों को जिनका मैथमेटिक्स ठीक होगा केवल उनको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी क्या कह रहा है, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा, या तो तुक्केबाजी में कुछ ठीक करके आए होंगे, या फिर जिनको अच्छे से मैथ आता है, जिनकी मैथ अच्छी है, उसी वही शायद मुझे लगे इसको ठीक करके आए होंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन यहाँ पर, पहले हम क्या काम करते हैं, हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स के अंदर। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, फॉर विच द पॉलिनोमियल्स 9 - x² एंड 6x प्लस x² + 9 वेनिस साइमल्टेनियसली इज। अब ये मतलब समझ, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा इसका क्या मतलब है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मतलब, जो बच्चे हैं मतलब जिनका, एक तो जिन बच्चा जो बच्चे जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल खराब है, मुझे नहीं लगता वो शायद ठीक कर गए होंगे। और जिनका मॉडरेट टाइप का है तो हो सकता है वो ठीक भी कर गए हों, ना भी, लेकिन जिनका अच्छा है वो समझ गए होंगे कि वेनिस जो है ये चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ से एक बात का तो पता लगता है क्या, ये एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है यहाँ से। अब एक्स की वैल्यू निकाले कैसे, वैल्यूज भी नहीं लिखा है इसमें एक्स की वैल्यू। तो देखो, पहले वाले पॉलिनोमियल को आप पी एक्स ले लो। आप समझ रहे हो, ये इसका मतलब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना पता है कि भाई एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है। दूसरे वाले जो पॉलिनोमियल है, मैं इसको यहाँ पर एफ एक्स ले लेता हूँ। आप क्यू एक्स ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। 6x + x² + 9, इस पॉलिनोमियल को जरा ठीक से लिख देते हैं, जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x² पहले लिखते हैं और फिर 6x और +9। देखो, जब भी हमको x की वैल्यू चाहिए, तो पहले वाले पॉलिनोमियल से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हमको इसको px को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर px की जगह मुझको ये 9 - x² लिखना पड़ेगा। 9 - x² = 0। अब करना क्या पड़ेगा, ये जो x है इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, तो x लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का है और राइट हैंड साइड में कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो फिर पुराना वाला जो अभी मैंने आपको बताया था, कि जैसे ही एक्स स्क्वायर हटाओगे, 9 पर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा और उससे पहले प्लस माइनस ऑपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू +3 आ गई और एक एक्स की वैल्यू -3, दो वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमको। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में चलते हैं, एफ एक्स वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स वाले पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। ठीक है, और प्लस करके दो नंबरों का कितना आ जाए, प्लस करके आ जाए 6। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 3 + 3, सॉरी 3 3, दो नंबर 3 3 हो गया। अगर 3 + 3 करोगे 6 आ जाएगा, और 3 × 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 3 + 3x + 9। देखो, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, अगर आपने रट्टा मारा तो आप देखो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स के अंदर। पास तो हो जाओगे लेकिन अच्छा स्कोर की उम्मीद नहीं की जा सकती है आपसे। इसलिए वो जो है आप समझने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन ऐसे नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो अब देखिए हम क्या काम करेंगे, ये जो एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि पेयरिंग करते हैं हम। आपने अब तो पढ़ भी लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके सर या मैडम ने आपको, या आपके ट्यूशन वाले सर या जो भी कुछ है जहाँ पढ़ रहे होंगे वो पढ़ा भी दिया होगा। तो नहीं पढ़ा है तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं। और उसमें से फिर हम जो भी कॉमन होता है बाहर निकालते हैं, यहाँ से 3 बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, x + 3। अब इनको आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो x + 3 को, और फिर यहाँ पर जो दूसरी चीजें बन गई उनको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हमारे पास ये मिल गया। अब फिर से हम ये जो है एफ सॉरी एफ एक्स चल रहा है, तो एफ एक्स को जो है हम 0 के इक्वल करेंगे एक बार। तो यहाँ पर दो केस लेने पड़ेंगे। दो केस का मतलब हो गया कि आपको एक बार, दोनों के दोनों केस हालांकि एक ही जैसे हैं लेकिन फिर भी आपको कंसीडर तो करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और दूसरी बार हम x + 3 को 0, क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसी है तो यहाँ से भी x की वैल्यू -3। अब देखो, अब इन दोनों में जो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पहले वाले पॉलिनोमियल से निकाली थी, एक बार x की वैल्यू 3 आई थी और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आई थी, -3।
ये वैल्यू x इक्वल टू -3 और यहाँ पर कोई सी भी एक वैल्यू, ये दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, x की वो वैल्यू जो दोनों का कॉमन जो है जीरोस है, वो क्या है, डी ऑप्शन। आप समझ रहे हो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो जो बच्चे स्मार्ट, मतलब स्मार्ट, तो देखो मैं बार बार यही बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट आप टाई वाई लगा के स्मार्ट बन गए हो। स्मार्ट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और फिर आपका दिमाग इतनी तेज चलता है कि वो चीजों को स्मार्टली कर पाता है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई कह रहा है कि भाई आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनने का मतलब वो नहीं होता है कि आप नवाब बन गए हो। स्मार्ट बनने का मतलब पहले आपने हार्ड वर्किंग करी होगी, जब भी जाकर आप जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो स्मार्टली। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ टीचर टीचर बोलते हैं ना बेटा स्मार्ट बनो, तो स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब स्मार्ट बनो, उसका मतलब यही होता है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का है, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमको यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। तो जो पॉलिनोमियल दे रखा है, आप देखो, आप जो है जब एग्जाम सॉल्व करोगे तो आपको तूफान का देवता बनना पड़ेगा। मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि कैसे, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि आपको ये फिर डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो जैसा हमारे पास मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है 3x² प्लस का 6x और के, ये दे रखा है। अब आप क्या काम करो, यहाँ से अपना पॉलिनोमियल तो पढ़ ही रखा है, ये a x² प्लस ये क्वाड्रेटिक, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 3, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के। अब आप ये वाला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो -b/a के इक्वल होती है। अब यहाँ पर माइनस वो माइनस को तो ऐसे ही लगो, बी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा -2। तो हम ये बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -2। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। अब क्यों लगा रहे हैं अल्फा बीटा, देखो ये देखो ना, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज ही तो है, और अल्फा इंटू बीटा ये सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ही है, तो इन दोनों की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ये होता है c/a, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी की वैल्यू है k, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब ये जो मैंने दो वैल्यू निकाली अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लिख देते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है k/3 इक्वल टू -2/3। अब देखो इसको, देखो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है, माइनस का है, इधर ले जाऊंगा मैं, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा k/3 इक्वल टू -2/3, और ये इधर आपका प्लस का हो जाएगा, एलसीएम लो, तो वो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2, और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, तो ऊपर कितना आ गया ऊपर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3। तो क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, k इक्वल टू 4/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा है हमारे पास, ये डी ऑप्शन है। तो देखो एग्जामर बड़ा तेज होता है, वो आपके प्लस माइनस भी प्लस माइनस वाला 4 भी दे रखा है उसमें तो वो चाहता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो गलती होए, तो बड़ा तेज होता है। आपको ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर ऐसे नहीं दे रखे हैं, 20 नंबर बहुत हार्ड होते हैं, कुछ तो इजी होते हैं, लेकिन 20 नंबर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुक्केबाजी में हो गए तो हो गए, अदरवाइज तो आपको इनका फिर एग्जाम में भुगतान करना पड़ेगा, और आपके भुगतान जो है आपको अपने कम मार्क्स ला कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास दे रखा है, तो पहले समझ लो। समझना क्या है आपको, कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है, ये कार्टेशियन आपने पढ़ाई है, तो आपको ये जो होती है, ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी ग्राफ दे रखा होगा, कोई ग्राफ ऐसे दे रखा होगा आपके पास, ठीक है,
ऐसा कोई ग्राफ होगा, आपको ग्राफ का नाम नहीं बताना क्या है वो क्या नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आप ये बताइए, ये जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा कुछ बना, इसके कितने जीरोस होंगे? इसके कितने जीरोस होने का मतलब क्या होता है? इसका कितने जीरोस होने का मतलब ये होता है कि ये, ध्यान से सुना, एक्स एक्सेस को, ये जो ये लेटी लेटी लाइन है इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, इस एक्स एक्सेस को कितनी जगह कट कर रहा है। तो आप देखोगे एक जगह तक कट कर रहा है एक, दूसरी जगह यहाँ दो, तीसरी जगह यहाँ थ्री, और एक जगह यहाँ, और एक जगह यहाँ पर, और एक जगह यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 4 6, तो इसके जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस ग्राफ के जो मैंने ड्रॉ किया है, 6। बस यही है। आपको किसी भी ग्राफ को ये देखना है कि वो कितने अलग अलग पॉइंट पर एक्स एक्स को, केवल ओनली एक्स एक्स को देखना है, कितने कितनी जगह कट कर रहा है, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये भी क्वेश्चन यही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ग्राफ है, एक तो ग्राफ ऊपर की ओर ये जो जा रहा है, और एक एक ग्राफ ये नीचे की ओर। लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर आपको, अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो नीचे लाइन है ये एक्स एक्सेस है, और ये जो यहाँ पर आप देख लो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, यहाँ पर एक्स एक्स पर कट कर रहा है, और दोनों, ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ, दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये ग्राफ और ये नीचे वाला ग्राफ, केवल दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो एक्स एक्स को कट करने का जो पॉइंट है, दोनों का सेम है। अब क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, ठीक है, जीरोज ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। देखो जरा मैं यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लो, अगर मैं ऊपर वाला ग्राफ बनाता तो ऊपर वाला ग्राफ ये आता, ऊपर वाला ग्राफ जो है एक्स एक्स को दो पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले ग्राफ के जीरोस कितने हैं, दो। और नीचे वाला अगर मैं ग्राफ बनाता तो नीचे वाला ग्राफ ऐसा कुछ होता है, और नीचे वाले ग्राफ जो है वो भी एक्स एक्स को दो जगह कट कर रहा है, तो नीचे वाले के जीरोस भी दो है। अगर ये अगर कुछ ऐसा होता कि, आप समझो जरा, कुछ ऐसा होता है और इसका एक ये, और ये इसका कुछ ऐसा होता, ये ऐसा कुछ होता है, मैं बता रहा हूँ। तो इस जो ग्राफ मैंने बनाया, इसके नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 4, क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ के दो हो जाते हैं ये, और नीचे वाले ग्राफ के एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्स को, तो टोटल हो जाते हैं 4। वो कह रहा है कि यहाँ पर दोनों के आपको अलग बताने हैं। अलग का मतलब, अलग का मतलब जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब, जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला ग्राफ है, तो ऊपर वाले ग्राफ का ये जो पॉइंट है यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, नीचे वाले पॉइंट, नीचे वाला ग्राफ भी यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यानी ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ दो जगह कट कर रहा है ये, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे वाले ग्राफ और ऊपर वाले ग्राफ के एक ही हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। तो ऐसा नहीं होगा, देखो नीचे वाले के दो सॉल्यूशन ठीक है, ऊपर वाले के भी दो सॉल्यूशन है, लेकिन उसने बोला अलग सॉल्यूशन बताओ दोनों के अलग। तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ में बताता है, अगर इन दो ये सॉल्यूशन, ये दोनों एक्स एक्स को अलग पॉइंट पर कट करते हैं, तो दो ऊपर वाले के हो जाते हैं, दो नीचे वाले के, टोटल 4 सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन दोनों का, इस वाले ग्राफ में जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक्स एक्स को आ, एक तो निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, लेकिन दोनों का निगेटिव डायरेक्शन में, जो जहाँ पर ये कट कर रहा है वहां भी सेम है और यहाँ भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरो, जो दोनों के नंबर ऑफ जीरो वो 2 है। अब आप कहोगे 4 क्यों नहीं है, 4 इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर वाले का जो दो जीरोज हैं, और नीचे वाले के जो दो दो जीरोज है, वो सेम पॉइंट पर कट कर रहा है। अलग अलग पॉइंट पर कट करें तभी 4 बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा था मेरा ये वाला ग्राफ, इस पॉइंट पर एक्स एक्स को अलग अलग पॉइंट पर, और एक्स एक्स को अलग अलग पॉइंट पर, और यहाँ पर ये नीचे वाला जो ग्राफ था ये भी एक्स एक्स को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो इंटरसेक्टिंग कट, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्स पर, उनका पॉइंट सेम है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है, इसलिए इनके जो सॉल्यूशन होंगे, दोनों के जो जीरोज होंगे वो सेम होंगे। तो हम 4 काउंट नहीं करेंगे, वो एक्चुअली 2 ही हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट बोला है। तो अगर हाँ बोल डिस्ट्रिक्ट शब्द ना लिखा हुआ होता है, तो दो ऊपर वाले के हो जाते, दो नीचे वाले के हो जाते, टोटल 4 हो जाते, भले से ये सेम हो। तो ये आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या एग्जाम मतलब कि क्या जो है क्वेश्चन कह रहा है। कुछ बच्चे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये फ्री के मार्क्स होते हैं कि आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ग्राफ आप देख सकते हो, डी ऑप्शन है हमारा। तो ये मतलब कुछ चीज़ों को आपको देखो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। एक नंबर का क्वेश्चन था ये। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड द जीरोस, और 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं हमारा। तो पी एक्स इसने दे दिया, तो पी एक्स, और
ये जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। जब भी आपका पॉलिनोमियल आए तो उसमें फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जीरोज निकालने हैं, तो फ्रैक्शन को खत्म करना के लिए आपको पहले जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एलसीएम आ जाएगा थ्री। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम वन कंसीडर कर ले। तो ये जो थ्री है, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x² प्लस 4x माइनस 4। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो, ये लिखा है 4/3। ठीक है, अगर मैं लिखता अपने हाथ से तो मैं इसको ऐसे लिखता। तो अब यहाँ पर आपको 4 के साथ में x दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम में जो मतलब मैं इससे कुछ बच्चे का जो मैथमेटिक्स कमजोर होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको कंफ्यूजन रहती है। तो ये 4/3 है, ये जो x है ना, ये यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, ये जो x है, ये 4 के साथ में कभी आप सोच लो ये बीच में है कहीं, तो ये बीच में नहीं होता है। ये कंप्यूटर से प्रिंट किया जाता है, तो ये इस टाइप के फ्रैक्शन को यहाँ पर देता है, जो वेरिएबल होते हैं उनको यहाँ पर देता है। तो ये x के साथ 4 के साथ में होता है ये। कभी आप यहाँ पर गड़बड़ कर दो। तो अब देखो हमारे पास ये बन गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 1/3 को आप बाहर निकालो। 1/3 की जो है बाहर निकालने का मतलब आप यहीं भी छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत है, तो आप इसको ऐसा ये भी लिख सकते हो। अब अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आपके पास अंदर इस 1/3 को भूल जाओ, ये एक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब आपको करना क्या है, दो नंबर ऐसे लाओ इनकी मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए, सॉरी 12 आ जाए। अरे पता है ना आपको, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके जो आता है तो बोलेंगे 12 आ जाए मल्टीप्लाई करके। और माइनस करके, माइनस लिखा है, माइनस करके कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए और माइनस करके 4 आ जाए। अरे 6 और 2 ना। 6 और 2 कहाँ से मिलता है, अरे ये जो 12 लिखा हुआ है इसी से तो मिलता है। फैक्टर कर लो, 2 × 3 × 2। तो हम क्या काम करेंगे, ये जो इन दोनों को एक साथ ले लो, 6 और 2 को आ गया, 6 2 12 और 6 - 2 तो मिल गया। तो हम 1/3 3x² और इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस 6x - 2x -4। और 1/3 ऐसे चलने दो, अब इसका कोई काम नहीं है, नेक्स्ट उसमें ये जीरो में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर 3x बाहर निकालो, तो x + 2 और इसमें से निकालो आप -2, x - 2। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, इसका मतलब हमने अपना काम ठीक किया है। तो ये मतलब ये बताता है कि आप अपना काम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे। ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन रही तो मतलब आपका जो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, फैक्टराइजेशन से, तो ये ठीक है। x + 2 को एक ब्रैकेट में बंद कर दो और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। देखो ये वर्किंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है, ये जो पी एक्स है इसको मैं हटा देता हूँ। पी एक्स को आपको 0 के इक्वल करना है आपको। तो पी एक्स को 0 के इक्वल करो। अगर आपने ये 0 के इक्वल नहीं करा तो समझ लो अच्छा एग्जामर तो आपके मार्क्स काट लेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि जरूरी होता है ये 1/3 और x + 2। पी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x + 2 और कितना आ जाएगा 3x - 2। अब ये इक्वल टू 0, ये जो 1/3 जीरो में चला जाएगा तो अब कितना बच जाएगा हमारे पास x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3x - 2। अब आप यहाँ पर केस नंबर 1 के अंदर x + 2 को 0 के इक्वल करो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, और केस नंबर सेकंड के अंदर, जो केस नंबर सेकंड के अंदर आपको 3x - 2 इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पर जो हमारे पास उसने बोला था जीरो आपको बताना था, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -2 एंड 2/3। तो आप लिख देना, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो जीरोज कितने आ जाएंगे, -2 एंड 2/3। तो आप स्टेटमेंट कोई फ्रेम कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे आपने इतना भी कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब देखो,
तो मैं यहाँ पर मतलब कुछ कमेंट नहीं कर लूँगा। जो एनसीईआरटी बाबा है, एनसीईआरटी बाबा का मतलब जो लोग आप किसी टीचर से मिलोगे, किसी अपने क्लासमेट से मिलोगे जो आपका उसने 10th पास कर चुका होगा, और या फिर अपने घर आपके मम्मी पापा घर में, तो वो बोलेंगे एनसीईआरटी कर लो। देखो सही बात है, एनसीईआरटी कर लो, लेकिन फिर एनसीईआरटी करके आप अच्छे मार्क्स की वो मत करना, उम्मीद मत करना कि आपके बोर्ड में जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन कहीं सॉल्व नहीं करा है। तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बाहर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब बाहर से मतलब पिछले साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बाबा मैं इसलिए बोलता हूँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं एनसीईआरटी कर लो, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ भाई देखो, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी नहीं है, जब भी उनका टाइम रहा होगा पढ़ने का, तो अगर वो शायद अच्छे से पढ़ाई करते तो शायद उनको पता होता, या नॉलेज नहीं है उनको, दो चीज़ें हो सकती है, वो अंधकार में है कि बोर्ड में केवल एनसीईआरटी कर लो, उन्होंने चलता है ना कि भाई एनसीईआरटी कर लो, अरे एनसीईआरटी करने से फायदा थोड़ी है। तो आपको बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। आप देख सकते हो मैं आपके सामने बोर्ड के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो हमारे पास ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन डाल दिया, एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक नहीं है इसका नामो निशान। तो इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इवन आपको उसमें भी नहीं मिलने वाला, ये आरटी वाटी शर्मा में भी इस टाइप के बहुत ही कम क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्वेश्चन को फ्रेम करने का उसका जो तरीका है, आप देखो जरा, यहाँ पर 2 नंबर का शायद ये क्वेश्चन था, मुझे मैंने मार्क्स तो नहीं मेंशन करे, किसी किसी मतलब सामना किसी किसी एक्चुअली जब मैं जो क्वेश्चन जैसे बहुत सारे सेट खुले थे, 15 सेट खुले थे 2025 में, तो 15 सेट में से और जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करता हूँ, जब उनका स्क्रीन शॉट लेता हूँ, तो किसी के सामने तो उसका मार्क्स लिखा रहता है, किसी के सामने नहीं। अब मैं जब फिर मैं मान लो ये क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखा हो, फिर मैं ऊपर जाऊंगा वहां से लूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ, सामने लिखा हुआ है तो कर लेता हूँ उसको कैप्चर, नहीं लिया तो छोड़ देता हूँ। तो जहां तक मैं लगता हूँ ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब मुझे याद नहीं रहता एग्जैक्टली, सच बताऊं तो मतलब हर क्वेश्चन का याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि भाई कौन कितने मार्क्स का, लेकिन जिस हिसाब से इसकी लेंथ है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तीन का भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास एक वो दे रखा है पॉलिनोमियल, और इसके जो जीरोज हैं वो रेशो में दे रखे हैं, 3:4। ठीक है, तो 3:4 दे रखे हैं, और देन प्रूव दैट ये इक्वल टू ये। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस बी, और इसके जो जीरोज हैं वो दे रखे हैं किस रेशो में, 3:4। मतलब इसके जीरोज आपको, तो हम कर ले, इसके जो जीरोज हैं उनको लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ पी एक्स आर 3k, 4k। अब आप कहोगे ये के क्यों लगाया है। देखो जब भी ये रेशो में गिवन होती है, और जैसे मान लो ये 3:4 लिखा है, रेशो में आपको जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला जो जीरो है इसका 3 होगा और जो दूसरा जीरो है वो 4 होगा, नहीं। इसके साथ में आपको कुछ कॉफिशेंट लगाना पड़ेगा, एक ऐसा कॉफिशेंट, इतना तो पता है कि जो भी जीरोस आएंगे वो 3 के, ये पहला वाला जो जीरो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, और 4 जो दूसरा जीरो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। लेकिन क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 2 8, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 का मल्टीपल होगा। इसलिए आपको ये जो जब भी रेशियो में दे रखा हो, तो आपको उनके साथ में आपको ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, तो सम ऑफ जीरोज लगाएंगे, सम ऑफ जीरोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा था, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, आप सॉरी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। तो अब आपको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपको ये नहीं लेना पड़ेगा। कभी आप सोच रहे हो कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, देखो मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। लेकिन आपको ये वाला पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करना है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि स्मॉल ए बी सी आ रही है, स्मॉल ए बी सी जो है दे रखा है, तो आपको ना कैपिटल वाला करना है। कैपिटल का मतलब कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, एक्स छोटा ही लोगे आप, और कैपिटल बी एक्स कैपिटल सी। अब यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, और इसकी कंपैरिजन करो, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। और बी, कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए। और कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी बी। ये कोवर मत कर देना, यहाँ पर पता लगे तुम यहाँ पर इसका, कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कौन सी दुनियादारी में जी रहे हैं वो।
तो आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो सम ऑफ जीरोज, मेरे पास एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, मैंने ये पढ़ा है माइनस का। अब मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा, ठीक है, छोटा वाला बी नहीं लगाऊंगा क्योंकि छोटा वाला बी दे रखा है। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3k, पहला जीरो जी हो गया। और बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4k, माइनस ये जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी की वैल्यू है यहाँ पर ए, और स्मॉल ए की वैल्यू है यहाँ पर 1। तो कितना आ जाएगा, 7k इक्वल टू माइनस ए। तो हम क्या, आप 7, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा माइनस का 7k, ये निकल गया। अब आपको इसका इक्वेशन नंबर 1 जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई ये गलत है। तो मैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा। अब ये हम सब क्यों कर रहे हैं, जरा प्रूव करने वाली चीज देखो, इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रूव करने वाली चीज में हमको ए चाहिए और बी चाहिए, तभी प्रूव कर सकते हैं, पता, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। तो अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू, सॉरी, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। तो अल्फा की ही बैटू नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर ये 3k, 3k मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 4k इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी, सी है हमारा, कंपैरिजन करके निकालो बी, और ए की वैल्यू कितना है, 1। तो 3 4 जा 12, और के की भी करेंगे मल्टीप्लाई, के स्क्वायर, और के मल्टीप्लाई के स्क्वायर आ जाएगा, तो बी। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 के स्क्वायर, ये बी की वैल्यू। अब हम जो भी एक्सप्रेशन प्रूव करना था, ये प्रूव करना है हमको, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, ठीक है, जो भी प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है हमको, मैं यहाँ पर एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये वाला। तो हमको प्रूव करना है यहाँ पर कि 12 a² इक्वल टू 49, 49 भी दोनों साइड मैंने यहाँ पर लिख ली, ये हमारा दे रखा था। अब मैं यहाँ पर 12 ऐसे लिखता हूँ, ए की वैल्यू लिखता हूँ, ए की वैल्यू -7k, मुझे क्या करना पड़ेगा, 7k, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 40, और दूसरी साइड में, तो कितना आ गया, 49 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बी की वैल्यू है यहाँ पर 12k²। तो इसका स्क्वायर करो, तो कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 7 -7 का स्क्वायर 49, और के स्क्वायर, तो कितना आ गया, 49 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर हटा दो, तो कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई ये। तो दोनों साइड बराबर आ गई, तो हो गया ना प्रूफ भाई, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, तो लिख दो हैंस प्रूव्ड। ये आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके जाओ क्वेश्चनों की, आप देख सकते हो ये कोई मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन या ऐसे मैंने किसी प्राइवेट वाली सीरीज से नहीं लिए, ठीक है। तो कुछ लोग आपको ऐसे क्वेश्चनों के नाम पर डराते भी हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े ईटी टैग खुले हुए हैं, वो आपको डराएंगे भी कि ये कर लो। देखो इतना इनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनका जो ये मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, वो चाहते हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपके दिमाग को। तो वो क्या काम करते हैं, हर जगह वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। भले से आपको वो 2,000 रुपए या 1,000 रुपए का बैच बेच रहे हो, एक्चुअली उनका काम 2,000 या 1,000 का बैच बेचना नहीं है, उनका काम है 11th क्लास में आपसे पैसा निकलवाना, क्योंकि वो जबरदस्ती आपको साइंस दिलवा देंगे, फिर वो आपको आईआईटी की जबरदस्ती कोचिंग करवा देंगे, तो वो फिर वहां से ऑनलाइन, आप चाहते हैं ऑनलाइन नहीं जाना चाहते, वो 3 4 हज़ार रुपए में आपको कोर्स बेच देंगे कि ठीक है भाई, इसमें 10% का कूपन लगा देना, तो आपको जो है ये कोर्स 2,500 का 2,000 का पड़ जाएगा। ऐसे ही कई करोड़ बच्चे लेते हैं इंडिया के अंदर, और वो सब पढ़ते पढ़ते नहीं है। तो आप वही सब्जेक्ट लो जो आप जिसमें आपका मन है, और इन पर डरने की जरूरत नहीं होती है, आप मेहनत करो, आप इनसे भी आगे जाओगे। तो इनका काम होता है प्रॉफिट, ये क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, वो कैसे भी कमाए, मैनिपुलेट करे, कुछ भी करे, उनको कोई मतलब नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम भाड़ में जाए, सही हो या गलत हो, उनको कोई मतलब नहीं, बस उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो हमारे इंडिया के अंदर यही होता है। जो एजुकेशन भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में देनी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो निकम्मी है, वो तो फेल, ये तो फेल इंस्टीट्यूशन है। तो ये तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं दे रहा है। अभी आपने बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी होंगी कि 10th क्लास के बच्चे को मतलब प्लस माइनस करना तक नहीं आ रहा है, और ये मैं मतलब 17 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझको पता है
कि उनको आता भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल बोलता हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब मेरा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों का जो बेड़ा है वो गर्क ही है। ठीक है, उनका कुछ नहीं होने वाला फ्यूचर में। उनका तो एक ही होता है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और सरकार वो, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो काहे की तैयारी। आप ही जो है कोई अपना जॉब वॉब कर लो कहीं, जो भी आपको जो भी करना है, मजदूरी वजदूरी जैसा भी है। मुश्किल है उनका तो कुछ होना है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले, उनकी बच्चों की इंग्लिश पराठे वाली होती है। उनको पता है क्या है मैथमेटिक्स, सारी चीजें जो आपको कार्टेशियन प्लेन 9 क्लास में सिखाया जाता है, उनको 7 8 क्लास से सिखाया जा रहा है। आप समझ रहे हो? जब वो 9 क्लास में आते हैं, उसको चीर फाड़ करके उसको दे देते हैं क्वेश्चन को, ये लो कर दिया हमको। और जब वो 10 क्लास में आते हैं, उनको सब पता है। तो बहुत बड़ा अंतर चल रहा है ये बच्चों का तो खैर फ्यूचर ही खराब है इसमें, सरकारी स्कूल में। तो आजकल मतलब, सॉरी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि ठेले वाला भी जो है नहीं पढ़ाना चाहता है सरकारी। वो मजबूरी है उसके बच्चे का एडमिशन ना हो, और जरूरी भी है, क्योंकि क्यों पढ़ाए भाई इन बेकार चीज बेकार चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हमारे यहाँ पर ये दे रखा है कि पॉलिनोमियल है। देखो मैं बार बार बोल देता हूँ कुछ, अगर किसी लोगों को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि है ही चीजें खराब, क्या करें बताओ। कुछ कह ही नहीं सकते। देश का कोड़ा होया पड़ा एजुकेशन सिस्टम का। देखो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाकी इनके बस का कुछ है नहीं है कि हम एजुकेशन पॉलिसी लिया है, फलाना लिया है। बिल्कुल ग्राउंड पर अगर हमारे देश के अंदर कोई एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निकल रही है, तो वो प्राइवेट स्कूल की वजह से निकल रही है। ये बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल ना इतनी फीस बढ़ा कर, तो उन्हीं की आज देन है ये जो यहाँ पर निकला है। गवर्नमेंट स्कूल से कुछ भी नहीं निकल रहा है, आप समझ रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल को मैं, देखो कोई इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ, 1000 2000 में एक आधा बच्चा निकल गया, अदरवाइज खराब है। लेकिन स्कूल में 40 या 45 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है प्राइवेट स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, उसमें से आधे बच्चे ठीक ठाक होते हैं। आप समझ रहे हो ना? 40 में से 20 ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल में से अगर 150 क्लास की स्ट्रेंथ है, तो 150 में से शायद एक दो दुक्का तिक्का ही होगा, एक आधा निकल गया, तो बहुत कम रेशो है ये। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपको। पी एक्स इक्वल टू 5x और माइनस का 7x² + 3। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में लिख लो। स्टैंडर्ड मतलब, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पहले x² वाला आना चाहिए, तो पहले x² वाला लिखो। -7 x² प्लस का 5x और प्लस का 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही। तो ये जो यहाँ पर अगर हम इस वाले, इसके जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कौन सा होता है? ये x² प्लस px + c। तो इससे कंपैरिजन अगर आप करो, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -7, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो अब आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लगाओ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस बोला है उसने। देखो क्या, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है, यही होता है। तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, तो माइनस ऐसी, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है यहाँ पर 5। ए की वैल्यू कितनी है? -7। माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया? 5/7। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो गया। तो ये हमने देखा कि मतलब कैसे आप जो है, देखो मतलब कुछ लोगों का अलग अलग सिस्टम है, कि मतलब कुछ लोगों को क्या चाहिए, कुछ लोगों को क्या चाहिए। कि कुछ लोग कहते हैं अरे 60% मार्क्स ले आओ 10 क्लास के अंदर, वो होता है। देखो ठीक है, कोई नहीं, आप पास भी हो जाओ, वही हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया 10 क्लास का, बस हो गया। लेकिन आप जरा, मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर जिनको आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनमें एडमिशन लेना होता है, बड़ी बड़े हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ना होता है। तब वहां पर आपका स्कोर कम से कम 96, मतलब 90 के अबाउट। 90 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, आपका वहां पर जितना अच्छा स्कोर होगा 95 से प्लस होगा, आप उतने अच्छे स्टूडेंट्स काउंट होंगे। आपका सिलेक्शन, आप जब जाते हो किसी भी प्राइवेट कंपनी में और उसके सामने अपनी मार्कशीट रखते हो ना, तो उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। आप समझ रहे हो? 10 क्लास का, 10 क्लास को कुछ बच्चों ने हुआ बना रखा है कि वो तो बस एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है मम्मी का। अरे वो बात ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ पर, वो इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी जगह, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैट निकालना है, आपको बड़े इंस्टीट्यूट में, आईएम्स में आपको एडमिशन लिखना है, तब वहाँ पर वो मैटर करता है, वरना इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं, वो इंटरव्यू में बाहर कर देंगे और आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर, जिनको बड़े इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन, आपने बहुत सारे देखा, रघुराम राजन का नाम भी सुना होगा आपने।
वो उनका फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आरा गरा न तो कह रहा है। इनकी मार्कशीट उठाकर देखो, 99% मिलेंगे इनके 10th क्लास में। और उसमें के अंदर आप जितने भी बड़े होते हैं तो आपको इन मतलब ये उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिनको, और जिनको सरकारी नौकरी करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी कोई गलत होती है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। लेकिन आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई ये कोई सर्टिफिकेट होता है। स्पेशली जो गाँव में देहात में रहने वाले बच्चे होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती है, या शहर में भी मैंने देखा है, शहर में भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी नॉलेज नहीं है, पेरेंट्स को नहीं है। इवन बहुत ही कम जो अच्छे लोग हैं जिनके घर में एकदम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सारे पढ़े लिखे हैं, उनको पता होता है कि कैट्स क्या क्या होता है, आईएम्स क्या होते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पर नहीं है तो उनको नहीं पता है। उनको ज्यादा नहीं नॉलेज होती है, बस उनको बस वही होता है। उनको 100 में से शायद मुझे लगा बहुत ही कम लोगों को अच्छे इन कैट वेट बड़े एग्जाम के बारे में पता होता है। तो वो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। हमारे इंडिया के अंदर बस एक यही है कि वो किसी तरह से गिर पड़ कर बीटेक कर लें और बस उनका वो कहीं जॉब हो जाएगा। नॉलेज वॉलेज उनको होती नहीं है, तो बीटेक की नॉलेज भी उनको नहीं होती जो उन्होंने पढ़ा है। तो ये हम अपना जो है लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपनी जो मेरी वेबसाइट तो नहीं है अभी, तो मैं जल्दी बनवाने वाला हूँ। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो।